श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि 27 जुलाई 2025 यानी रविवार को श्रावण माह का हरियाली तीर्थ हो रहा है। और दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रविवार सूर्य भगवान का दिन होता है और हरियाली तीर्थ के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की जाती है। और इस दिन 2 दीपक और हल्दी का उपाय कभी निष्फल नहीं होता है। और अगर आपने श्रावण मास में यह उपाय नहीं किया है तो इस उपाय को न चूकें, क्योंकि इस दिन पंडित जी द्वारा कहा गया है कि 2 दीपक का उपाय अवश्य करें। क्योंकि दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है कि इस उपाय को करने के बाद आपको कोई अन्य उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय शिव पुराण की कथा में पंडित जी द्वारा बताया गया है। मैं आपको यह उपाय बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को समझने के लिए कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, चलिए उपाय शुरू करते हैं। यह दिन इतना खास है, यह इतना महत्वपूर्ण है। 2025 हरियाली तीर्थ के दिन एक छोटा सा उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। और बहुत से लोगों ने यह उपाय किया है और उन्हें इस उपाय को करने का फल मिला है। अगर आप भी हरियाली तीर्थ के दिन यह उपाय करना चाहते हैं तो इस उपाय को अच्छे से समझ लीजिए। इस उपाय को करने के बाद आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से अगर आपको कारण नहीं पता भी है कि यह समस्या क्यों चल रही है, तो कोई भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष या कोई और दोष, और भी कई दोष हो सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपको अपना दोष जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस हरियाली तीर्थ के दिन यह उपाय करने की जरूरत है। यह एक ऐसा उपाय है, अगर आप यह उपाय किसी खास दिन करते हैं तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप यह उपाय उस दिन करते हैं तो आपको बड़ा परिणाम मिलेगा, और आपको परिणाम बहुत जल्द मिलेगा, क्योंकि आप यह उपाय बहुत खास दिन कर रहे हैं। अगर आपकी किसी भी तरह की कोई इच्छा है, किसी भी तरह की समस्या है, ज्यादातर समस्याएं आपके जीवन में हैं, अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके घर में परेशानियां चल रही हैं, अगर आपका व्यापार, अगर आपकी नौकरी ठीक नहीं चल रही है जिसके कारण आर्थिक परेशानी चल रही है, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य बीमार है, झगड़े चल रहे हैं, अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप कई बार सोचने लगें कि क्या आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आपको एक खास उपाय करना होगा जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान मात्र 7 दिनों में कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब हम समझते हैं कि इस हरियाली तीर्थ के दिन इस उपाय को करने का समय क्या है। तो देखिए, हम दिन का समय नहीं बताएंगे, क्योंकि यह दिन प्रदोष काल का है और किसी समस्या का पूर्वानुमान लगाने के लिए सुबह जल्दी उठना होता है। कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि हम आपको राशि से जुड़े भाग्य के बारे में बताते हैं। और भाग्य में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए हम आपको सबसे आसान से आसान उपाय बताते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले उपाय की। देखिए, श्रावण मास के दिनों में विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। अब इसके साथ ही हरियाली तीर्थ का दिन भी आ गया है। तो इस तरह समझ लीजिए, आपके जीवन में धन भी आएगा, खुशियां भी आएंगी, धन भी बढ़ेगा, और साथ ही भगवान शिव आपके जीवन की सभी समस्याओं को दूर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले उपाय की, जो आपको हरियाली तीर्थ के दिन विशेष रूप से करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना, कोई भी मनोकामना जो अभी तक अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी सबसे बड़ी इच्छा और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप हरियाली तीर्थ के दिन यह पहला उपाय करते हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी दल सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवान विष्णु तुलसी के बिना अधूरे हैं, और भगवान विष्णु का अनुभव तुलसी के पत्तों के बिना अधूरा है। अब भगवान विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी इच्छा और मनोकामना अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब ये तुलसी के 5 पत्ते जो आपने लिए हैं, ये तुलसी के 5 पत्ते आपको भगवान विष्णु को अर्पित करने हैं।
यह आपके घर के मंदिर में ही सही, भगवान विष्णु के अपने घर में आपको तुलसी के ये 5 पत्ते रखने हैं और इसके साथ ही आपको देसी घी का दीपक लगाना है और आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। देखिए कौन सा मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर भगवान विष्णु को अपना विश, अपनी इच्छा बताएं और फिर अपना विश देखें और इच्छा जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, अगर बहुत गरीबी है, अगर आप अपने घर में गरीबी से छुटकारा पाना चाहते हैं, या अगर आपका धन नहीं बढ़ रहा है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, या आपके घर में बहुत अधिक अनावश्यक खर्च होता है, पैसा आपके पास नहीं टिकता, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रहे, या आपके घर में कोई व्यक्ति है जो बहुत बीमार है या किसी की शादी नहीं हो पा रही है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका विश है, बस एक बार भगवान विष्णु को बता दें। आज 7 साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना अच्छा है कि आप भगवान विष्णु से जो भी मांगेंगे, जो भी आप उन्हें बताएंगे, वह आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी करेंगे। पैसों की समस्या आपके जीवन में लगातार बनी रहती है। एक एक रुपया पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए रात को सोने से पहले आपको दीपक का यह चमत्कारी उपाय करना होगा। या अगर आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा है तो आपको दीपक का यह खास उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए दोस्तों, दीपक हमारे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। आपको इस उपाय को साल में एक ही बार करने का मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की सूखी लकड़ी लेनी है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास तुलसी जी की पुरानी लकड़ी है तो आप उसे ले सकते हैं, और अगर आपके घर में तुलसी जी की लकड़ी सूखी है तो आप उसे तोड़कर तुलसी जी की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि सूर्यास्त से पहले आपको तुलसी जी की लकड़ी तोड़नी है। तो इस उपाय के लिए आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। आप आटे का दिया भी ले सकते हैं, क्योंकि आटे का दिया सभी दियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आपको इस दिए में शुद्ध घी का इस्तेमाल करना है। आपको थोड़ी सी रुई लेनी है और आपको तुलसी जी की लकड़ी के चारों ओर रुई लपेटनी है। तुलसी जी की लकड़ी के चारों ओर रुई लपेटने के बाद आपको इसे घी में डुबाना है और अब आपको इसे मोमबत्ती की तरह इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों, आपको यह दीपक कहाँ जलाना है? तो आपको या तो भगवान विष्णु के सामने यह दीपक जलाना है, या फिर आपको भगवान राम के सामने जलाना है, या फिर भगवान कृष्ण के सामने, यानी भगवान विष्णु के सभी अवतारों के सामने आप ये दीपक जला सकते हैं, या फिर आप माता तुलसी जी के सामने भी यह दीपक जला सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जो भी जलाता है माता तुलसी जी के सामने यह दीपक जलाने से उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए यह अवसर आपको साल में केवल एक बार ही मिलता है। इस उपाय को आजमाएं, आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। यह उपाय रात को सोने से पहले करें। अब आपको बताते हैं कि आपको तुलसी के गमले में क्या डालना है। इस उपाय को करने से आप अपने जीवन में धनवान बन जाएंगे। आपको इतना धन प्राप्त होगा कि आपके धन की कभी भी कमी नहीं होगी। आपका धन कभी भी बर्बाद नहीं होगा। आपके जीवन से धन की बर्बादी बंद हो जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में धन आता है, धन रुकता नहीं है और धन बढ़ता नहीं है, धन बढ़ नहीं रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी हैं। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करते हैं तो आप सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। आपको क्या करना है? आपको यहाँ हल्दी लेनी है। हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, जो कि आपके गुरु के घर से जुड़ी है, जो आपकी कुंडली में आपके गुरु को मजबूत करती है, जो सुख और भाग्य को आकर्षित करने का काम करती है, जो धन बढ़ाने का काम करती है। तो आपको एक छुटकी हल्दी लेनी है और आपको यह हल्दी उस गमले में डालनी है जिसमें आपने तुलसी का पौधा लगाया है। आपको यह हल्दी उसमें अच्छे से डालनी है और आपको यह मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। आपको इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको यह मंत्र जपते रहना है और तुलसी के पौधे में आपको गमले में हल्दी छिड़कनी है। तो देखिए, जो व्यक्ति हरियाली तीज के दिन यह उपाय करता है, समझ लीजिए कि यह आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से गरीबी और दरिद्रता को दूर करता है। क्योंकि हल्दी साधारण नहीं होती, हल्दी इतनी अच्छी होती है कि यह रात दिन आपके जीवन में चमत्कार करती है। हम कोई भी ऐसा शुभ काम करते हैं तो उसमें हल्दी लेते हैं। जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो हल्दी से स्वस्तिक बनाते हैं।
हम किसी भी शुभ काम में हल्दी लेते हैं और हल्दी आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। अगर कुंडली में कहीं गुरु मजबूत है तो इसे सबसे अच्छा उपाय माने। आपको हरियाली तीज नहीं मिलेगी। तुलसी के गमले में एक चुटकी हल्दी डालना बहुत अच्छा उपाय है। तो यह बहुत अच्छा उपाय है। आपको यह उपाय हरियाली तीज के दिन जरूर करना चाहिए और यह साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इसलिए इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे प्रसन्न ही नहीं होते, वे आपसे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी गरीबी और दरिद्रता नहीं आने देते। तो चलिए बात करते हैं हमारे तीसरे उपाय की, जो मुख्य द्वार से संबंधित है। और यह उपाय स्थिर लक्ष्मी के निवास के लिए है। आपके घर में ऐसा धन आएगा जो आपके घर में ही रहेगा। ऐसा धन आपके घर में कभी नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और खासकर बर्बाद हो जाएगा। अब आधे से ज्यादा लोगों की यह समस्या होती है कि घर में धन आता तो है लेकिन वह बहुत जल्द घर से चला जाता है या बर्बाद हो जाता है। ये तीसरा उपाय करें, या जिन लोगों के पास पैसा नहीं है और कर्ज बढ़ रहा है उन्हें भी ये तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर क्या लेना है। आपको हल्दी लेनी है। ये हल्दी पिसी हुई है जिसका संबंध श्री हरि विष्णु से है। आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है और इसका पेस्ट बनाना है। अब आपको इस हल्दी से एक स्वस्तिक बनाना है। कितने स्वस्तिक? आपको अपनी तिजोरी पर एक स्वस्तिक बनाना है जिसमें आप पैसे रखते हैं। चाहे आप उसे संदूक में रखें या अलमारी में, आपको एक स्वस्तिक बनाना है। आपको हल्दी से 4 स्वस्तिक बनाने हैं, 2 स्वस्तिक मुख्य द्वार पर और एक तिजोरी पर। अगर आप हरियाली पर यह उपाय करेंगे तो देखिए धन की तिजोरी भरी रहेगी। धन की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां एक स्वस्तिक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती। हमेशा धन की देवी लक्ष्मी वहां निवास करती हैं, क्योंकि हल्दी का संबंध श्री हरि विष्णु से है। और महालक्ष्मी कहाँ हैं? जहां श्री हरि विष्णु निवास करते हैं। अब अगर आप अपने घर के मंदिर में स्वस्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा पूरी तरह फैलती है। सही है? तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं रहती है। मुख्य द्वार इतना अच्छा है कि धन की देवी मुख्य द्वार को देखती है। और अगर आप मुख्य द्वार पर हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं तो धन की देवी प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि इसका संबंध श्री हरि विष्णु से है। सही है? और हल्दी का स्वस्तिक जहां व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाता है, इससे समझिए लक्ष्मी उनके घर में वास करती है और ऐसे घर को कभी नहीं छोड़ती। लक्ष्मी उनके घर में वास करती है और ऐसे घर को कभी नहीं छोड़ती। यह हल्दी का स्वस्तिक हरियाली तीज पर बहुत अच्छा है। इसके अलावा गाय को हरी घास देने की कोशिश करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय मम लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय की। इसके लिए आपको चावल के 11 दाने लेने हैं। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने कुचले नहीं होने चाहिए, वे पूरे होने चाहिए। इसके साथ ही आपको एक बेल पत्र लेना होगा। बेल पत्र का भी एक नियम है। अगर आपके पास बेल पत्र नहीं है तो आप इसे शिवलिंग से उठा सकते हैं और इसे फिर से शुद्ध जल से धो सकते हैं। इस तरह आपको एक बेल पत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा पानी लेना है। अब आपको इन सभी चीजों को लेकर महादेव के मंदिर जाना है। शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और नाम बोलकर समर्पित कर दें और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का निरंतर जाप करें। अब आपको धीरे धीरे जल के लोटे को बेलपत्र और चावल के दाने के ऊपर समर्पित करना है और शिव पुराण के मुख्य मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते रहना है। और आपको एक छोटा सा उपाय करना है और एक दिन आपके सारे काम बन जाएंगे। गुरुजी के पास एक बहुत ही खास उपाय है। चलिए चलते हैं तीसरे उपाय पर। देखिए हमारे सभी घरों में तुलसी के पत्तों का एक पौधा होता है और आपको तुलसी के 3 पत्ते तोड़ने हैं। और पत्ते तोड़ने के बाद आपको हल्दी में एक चुटकी हल्दी लेनी है। आपको पानी मिलाना है और एक पेस्ट बनाना है और इसके साथ ही आपको एक दीपक लेना है। आप तुलसी के पत्तों का एक दीपक ले सकते हैं और आपको उस पर एक पिन लगानी है। और पहला तुलसी का पत्ता आपको भगवान विष्णु के सामने या भगवान कृष्ण के सामने, राम के सामने, या हे महादेव हमारे सब दुखों को खत्म करो, इस भावना से आपको ये उपाय करना है।